Let's get to the latest on the rescue efforts in Uttarakhand, and rescue teams in Uttarkashi are battling against time to evacuate the 40 construction workers who have been trapped under debris for over 125 hours now. They've been trapped due to the debris that has fallen in the mouth of the tunnel, which collapsed. The workers' prolonged confinement within the tunnel is raising concerns about their health and their mental health as well and well-being. Now, the company NHIDCL gave a briefing on the rescue ops and said that they have managed to drill 30 meters into the debris and another 30 meters is left. However, the representative of the company said that it's not the drilling that's taking time. Remember, they got a fancier and a better equipped drill from Delhi, but that's not what's taking time. What's taking time is insertion of pipes. It's through these pipes that the workers will be pulled out. Now, what you're seeing on your screens is food also being provided to the workers. This is something that they have managed to do from the first days, provide oxygen, food and medicines through these narrow pipes to the workers. Let's just listen into what the company had to say. ये जो प्रक्रिया है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो पूरा आपका पाइप है उसको जब हम लाते हैं, मशीन के ऊपर बिठाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ पाइप आगे जा चुके हैं, अलाइन करते हैं, फिर उसकी वेल्डिंग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वेल्डिंग। All right, so that is what the company representative had to say. Also, we showed you those pipes, that video of food being sent to the workers. Let's go across to NDTV's Kishore Rawat, who's there. He's been covering the rescue operation. And Kishore, it's been 125 hours now that the workers have been trapped. Food is being provided to them through these pipes, medicine as well. Tell us more about what the company representative said. He said it's not the drilling that's taking so much time, but inserting the pipes and और कोई बता रहे हैं कि कितना और टाइम लग सकता है, इस समय हमको कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो कंपनी के NHIDCL के डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बताया कि समय की टाइमिंग की वो बता नहीं सकते, क्योंकि धरती के अंदर वो कितना जमीन के अंदर जो अंदर फंसे हुए हैं और जो लैंडस्लाइड है वो कितना फंसा हुआ है। दूसरी बात यह है कि उनका कहना है कि देर रात आज रात 12-1 बजे तक वो कहने की स्थिति में हो सकेंगे कि ये मलबा वाकई कितना है और कितने हम उनके करीब है। लगभग 125 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक ये जो 40 मजदूर हैं इनकी जो सेहत है वो ठीक है। डॉक्टरों की टीम लगातार इनको मॉनिटरिंग कर रही है और इसके अलावा उनको जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक पाइप के माध्यम से, यानी पाइप के थ्रू उसको दिया जा रहा है। जिस तरीके से वीडियोस में साफ है कि उनको कैसे मूंगफली हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, इसके अलावा भुने चने और उबले हुए चने जरूर दिए जा रहे हैं। दवाइयां भी इसी ऐसे ही तरीके से दी जा रही है उनको दवाइयां, और इसके बाद जैसे ही पाइप में डाला जाता है इसके बाद वो एयर प्रेशर दिया जाता है और वहां पहुंचता है। बातचीत भी ऐसे ही हो पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त दिक्कत है, सबसे बड़ी जो अगर फाइट कहेंगे, जंग कहेंगे, तो समय और रेस्क्यू टीम के बीच में है, क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है और उन लोगों को फंसे हुए 125 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से वो बाहर निकलते हैं, लेकिन जो कल सुबह तक ही स्थितियां क्लियर हो पाएगी कि कितना ड्रिल कर चुके हैं और कितना उनके पास है, उसके बाद ही यहाँ के रेस्क्यू टीम है वो इस बारे में बता पाएगी। जी, और किशोर, जब पहले अटेम्प्ट किया गया था, जो प्लान ए था, जहां पर वो ड्रिलिंग मशीन हरिद्वार से लाई गई थी, देयर वाज अ ड्रिलिंग मशीन दैट वाज ब्रॉट फ्रॉम हरिद्वार, बट एट दैट टाइम देयर वाज सम लैंडस्लाइड्स। उस समय भी लैंडस्लाइड्स हुए थे, इस वजह से उसको छोड़ना पड़ा, और फिर ये दूसरी मशीन, द सेकेंड मशीन वाज ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली। इफ यू कुड टेल अस अ बिट अबाउट दिस। बिल्कुल, जो पहले वाली ऑगर मशीन थी वो बेहद पुरानी थी और उसकी जो स्पीड थी ड्रिल करने की वो 1 घंटे में सिर्फ 1 मीटर थी, 1 मीटर या 1.25 मीटर। अब ऐसे में ये जो नई मशीन है, अमेरिकन ऑगर मशीन, ये हाईली पावर मशीन है, एडवांस मशीन है, और लगभग ये 1 घंटे में 5 मीटर तक ये ड्रिल करती है। और जो अभी तक काम हुआ है इसका वो काफी बेहतरीन काम हुआ है और उम्मीद यही जता रही है और हर कोई इसी से उम्मीद कर रहा है कि ये मशीन आगे काम करेगी। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बैकअप जरूर रखा गया है, क्योंकि चाहे वो मशीन का बैकअप हो, इंदौर से एक मशीन और एयरलिफ्ट करके मंगाई जा रही है। इसके अलावा पाइप्स जो 900 mm के पाइप्स है उनका बैकअप बहुत ज्यादा रखा गया है, वेल्डर्स का बैकअप बहुत ज्यादा रखा गया है, और इसके साथ में जो वर्कर्स है उनका भी बैकअप रखा गया है, और लगातार 8-8 घंटे की शिफ्ट में कंटिन्यू काम चल रहा है।